नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगी एक्यूप्रेशर में। साथियों, मैं संजय योगी, योग और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, आज आपके सामने जिस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ वह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। वास्तव में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या परिणाम हैं, पहले हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। उपचार के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। साथियों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें 33 मनके होते हैं, 33 वर्टिब्रा, और जो पहले 7 मनके होते हैं, जो हमारी ये गर्दन है यहाँ से शुरू होती है, यहीं से ही हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। तो इसके 1 से लेकर 7 तक के जो मनके होते हैं, यह जो एरिया है यह सर्वाइकल का एरिया कहलाता है। और इसमें किसी तरह की कोई विकृति आ जाए, इनमें गैप कम या ज़्यादा आ जाए, यहाँ पर कोई नाड़ी में दबाव आ जाए, तो वह फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के रोग में परिवर्तित हो जाता है। और जब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का रोग हो जाता है तो आपको गर्दन में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, कई बार ये दर्द बढ़ते बढ़ते हाथों तक, नीचे हाथों की उंगलियों तक भी चला जाता है। सर में आपके दर्द होगा, आपको चक्कर आने लग जाएंगे। कोई भी आप झुक के काम करोगे, झुकते ही आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आएंगे, ऐसे लगेगा कि आप गिरोगे, और कई बार गिर भी जाते हैं। मन में ऐसे लगता है कि जैसे आपको उल्टी आएगी, आती नहीं पर ऐसे उल्टी आने की सी स्थिति बनी रहती है, और मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि सारा दिन या तो चक्कर आएंगे, चक्कर आने की स्थिति बनी रहती है, और चक्कर न भी आए तो भी दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि जो इसका रोगी है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब ये होता क्यों है? आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें सारा दिन हम मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं, या ऑफिस में आप सारा दिन पढ़ते हो या लिखते हो, जिसकी वजह से सारा दिन हमारी गर्दन आगे की ओर इस तरह झुकी रहती है, उससे आपकी गर्दन पे दबाव पड़ता है, और हमारे गर्दन के सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा हैं उनकी जो ढांचा है उसमें विकृति आ जाती है, और वहाँ पर के जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, वहाँ की नस नाड़ियाँ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं किसी तरह की रुकावट या दबाव आ जाता है, और उसकी वजह से आपको ये भिन्न भिन्न तरह की गर्दन में दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की दिक्कतें हो जाती है। और कई बार दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें काफ़ी सारे पेशेंट हैं वह सर्जरी भी कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि योग और एक्यूप्रेशर में इसके कुछ ऐसे कारगर पॉइंट्स और कुछ ऐसी एक्सरसाइज और योगी क्रियाएं हैं जिनका अगर आप रेगुलर नियमित रूप से अभ्यास करते हो तो आप इस समस्या को घर बैठे बिना किसी खर्चे के बड़े आराम से ठीक कर सकते हो। तो साथियों, जानते हैं वह कौन से पॉइंट हैं, वह कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अपना एक गर्दन का एरिया है, यहाँ से अपने सर्वाइकल की जो समस्या है वह शुरू होती है, या यही सर्वाइकल का एरिया है। तो उसके लिए जो हमारा हाथ है, हाथ में ये जो आपका अंगूठा है, ये आप देख पा रहे हो, ये सर्वाइकल का एरिया है, और यहाँ पर आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के कोरस्पोंडेंस जो पॉइंट्स हैं वो होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे इस तरह कोई भी पेन या पेंसिल ले लीजिए, और यहाँ पे ये इस तरह ये आपको इस तरह, ये जो एरिया है, इस तरह आप पेन या पेंसिल भी घुमा सकते हो, या फिर इसको आप अपने हाथ से भी इस तरह दबा सकते हो। ये इस पॉइंट को आप आधा से 1 मिनट सुबह और शाम दिन में 2 बार दबाइए, 3 बार भी दबा सकते हैं। इसके साथ साथ आपका अंगूठा और उंगली के बीच की जो ये जगह है, इसको आप इसे इसको आप दबाएंगे आधा से 1 मिनट। इस पॉइंट को दबाइए आप, या तो खाली पेट और या फिर खाने के 2-1 घंटे बाद आप इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका गर्दन का एरिया है, मैं आपको ये जो एरिया है इसको आप ऐसे
कोशिश करनी है कोई दूसरा दबा दे। अगर दूसरा न हो तो आप खुद अपने हाथों से जैसे आपसे दबे धीरे धीरे दबा लेंगे। इससे भी आपको सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा आराम आता है। इसके अलावा सर्वाइकल का एक और अच्छा पॉइंट है, जो आपकी ये कोहनी होती है, आप ये मोड़ोगे, ये कोहनी से थोड़ा ऊपर, कोहनी का जो इस जगह है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ, ये जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस जगह ये पॉइंट होता है। इसको आप आधा आधा मिनट दोनों हाथों का ये पॉइंट दबाइए, तो इससे सर्वाइकल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको चक्कर आने बंद हो जाएंगे, आपका जो गर्दन का दर्द है वह दूर हो जाएगा। बहुत ही चमत्कारिक इसके परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आप गर्दन को ज़्यादा आगे न झुकाएं। अगर आपको गर्दन आगे की ओर झुकाने वाले काम करने पड़ते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा बीच में गैप दे के रेस्ट दे के फिर आप करिए। लगातार गर्दन झुका के कोई भी काम न करें, यह विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक मैं थोड़ा सा अभ्यास बताता हूँ। आप जैसे अपनी कुर्सी पे, चेयर पे ऐसे पीछे दिन में जब भी आपको टाइम मिले तो बीच बीच में गर्दन को इस तरह लटका लेंगे। ये 1 या 2 मिनट के लिए इस तरह लटकाए रखिए। यह भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यह मैंने कुछ आपको एक्यूप्रेशर की पॉइंट और कुछ नॉर्मल सी क्रियाएँ या सावधानियाँ बताई है। आप अगर इनका नियमित अभ्यास करते हो तो बहुत जल्दी घर बैठे बिना किसी खर्चे के और बड़े आराम से आप इस रोग को दूर कर सकते हो। तो साथियों, आशा है कि आप इन एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं इनसे लाभ उठाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि इन पॉइंट से वास्तव में ही फ़ायदा होता है, हमें फ़ायदा हुआ है, तो आप और लोगों को भी ये जो वीडियो है और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि और जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं वह भी इससे छुटकारा पा सकें, इससे लाभ उठा सकें। और आप कोशिश कीजिए कि हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले और जो नवीनतम वीडियो और जो इससे संबंधित जो टिप्स हैं स्वास्थ्य के, उनको आप प्राप्त कर सको। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।